Do you also get confused with the palm rules? So let's discuss that. राइट हैंड रूल की बात करें तो हमारे पास करंट कहीं कंडक्टर के लिए होता है, जिसमें हमारे पास थंब करंट की डायरेक्शन को शो करता है और कर्ल फिंगर्स हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को शो करती हैं। राइट हैंड पाम रूल की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले तो इसको याद रखना है कि पॉजिटिव चार्जेस के लिए यूज होता है, जिसमें थंब करंट को और फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को और पाम फोर्स को शो करते हैं। इसी तरह लेफ्ट हैंड पाम के रूल की बात की जाए तो हमारे पास थंब करंट और फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को और फोर्स जो है वो पाम से शो होती है, लेकिन ये नेगेटिव चार्जेस के लिए यूज होता है। अगर पर फोर्स की बात करेंगे तो हमारे पास थंब करंट को शो करेगा। अगर हम चार्ज पे फोर्स की बात करेंगे तो थंब वेलोसिटी को शो करेगा। फ्लेमिंग रूल आते हैं, इसमें हमारे पास राइट हैंड रूल जो होगा वो नेगेटिव चार्जेस के लिए और लेफ्ट हैंड रूल हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस के लिए। पाम नहीं, इसमें थंब फोर्स को शो करेगा। अब इन सब रूल्स को प्रैक्टिकली समझने के लिए हम एक एग्जांपल को समझ लेते हैं। तो बेसिकली मेरे पास जो क्वेश्चन है वो ये कि एक अल्फा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट हो गया तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी। अब अल्फा पार्टिकल मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए हमारे पास राइट हैंड रूल यूज होता है। अब उन्होंने हमसे टॉर्क की डायरेक्शन पूछे तो टॉर्क की डायरेक्शन हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन में, टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास एफ यानी फोर्स इनटू आर्म लेंथ होता है। कीप इन माइंड कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है। यहाँ पर हम अपना राइट हैंड को यूज़ करेंगे और अपना जो है रूल अप्लाई करेंगे। अब थंब हमारे पास वेलोसिटी को शो करेगा, जो कि अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी उसको शो करेगा। फिंगर्स हमारी मैग्नेटिक फील्ड को और ऑब्वियसली हमारा जो पाम होगा वो फोर्स को। हम देखें तो हमारे अगर हम अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे अगर हम अपनी फिंगर्स को इनटू द पेज करते हैं और हमारा थंब वेलोसिटी को शो कर रहा है तो जो हमारा पाम होगा वो अपवर्ड की तरफ जो है वो फोर्स जो वो लगेगी। इसी बात करें तो वेलोसिटी जो होगी यानी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर, अगर एक चार्ज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है वो प्रोजेक्ट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसकी जो वो फील्ड में जो जिस तरह मूव करेगा वो उसकी सर्कुलर डायरेक्शन होगी, एग्जैक्ट सर्कुलर। अगर 90 डिग्री या परपेंडिकुलर से कम होगा तो वो हेलिकल होगा, लेकिन अगर हम आइडियल केस की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वो सर्कल में मूव करेगा, तो ऑब्वियसली ऊपर डिफ्लेक्ट करने पे एंटी क्लॉकवाइज जो है वो डायरेक्शन आएगी। हम दोबारा अप्लाई करके देख लें तो ये देख सकते हैं कि थंब हमारा राइट की तरफ डायरेक्शन में जाएगा और ये जो हमारी फिंगर्स हैं इसको आप देख सकते हैं, हम अगर इनटू द पेज रखते हैं और हमारा जो पाम है वो ऊपर की तरफ, जो पाम है हथेली हमारी, इसकी ये फोर्स को शो करती है और ये ऊपर की तरफ जो है फोर्स लगेगी और ऊपर की तरफ फिर ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। अगर हमें इलेक्ट्रॉन की बात करनी होती है और इलेक्ट्रॉन का आंसर निकालना होता है तो हमने सिंपल यही रूल भी यूज़ करके, राइट हैंड रूल यूज़ करके आंसर निकाल के, जैसा एंटी क्लॉकवाइज आंसर आ गया है, अगर इलेक्ट्रॉन की बात होती तो हम इसको ऑपोजिट आंसर कर देते जो कि क्लॉकवाइज होता।